हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता है मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि क्या हुआ। मेरा भाई है, स्क्रीन पे आपको फोटो दिख जाएगी। ये है मेरा भाई। और पता है ये मेरी फैमिली का सबसे छोटा बच्चा है। सबसे छोटा, सबसे क्या बोल सकते हैं, बिगड़ा हुआ इंसान है ना। पहले की चीज़ें मैं बताती हूँ। पहले इसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल भी, कि फैमिली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई फैमिली मेम्बर कितना परेशान है कितना नहीं परेशान है ना। बट नाउ डेज अभी कुछ 3-4 महीनों से पता है क्या हुआ है, इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं। है तो ये बिगड़ा है लड़का, बट फिर भी। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। एक दिन मेरा मूड ख़राब था बहुत ज़्यादा। तो मैं जब मेरा मूड ख़राब होता है मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, है ना। क्या हुआ, इसका कॉल आया तो मैंने गुस्से में, तो पहले चीज़ तो मैंने इसका कॉल रिसीव नहीं किया। क्यों रिसीव नहीं किया उसके पीछे का रीज़न पहले बता देती हूँ। क्योंकि इससे पहले एक दिन मैंने इसको कॉल किया था, जस्ट एक दिन पहले ही, तो इसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया था। इस वजह से मुझे गुस्सा आया, तो मैंने इसका कॉल रिसीव नहीं किया। देन ही ड्रॉप मी अ मैसेज, अरे यार दीदी कुछ पैसों की ज़रूरत है, दे दो, है ना। तो मैंने इसका मैसेज सीन किया बट रिप्लाई नहीं किया। फिर इसने मुझे कॉल किया तो मैंने फिर पिक नहीं किया। फिर इसके बाद इसने मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस भेजे। मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि इसने मेरे को कितने सारे मैसेजेस भेजे हैं। इसके बाद इतने सारे मैसेजेस के बाद इसने मुझे कॉल किया, मैंने उठाया, कह रहा यार दीदी कैसी हो, चरण स्पर्श। मैंने कहा ठीक है खुश रहो। तो बोलता है कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, पहले तो तुम मुझे ये बताओ। मैंने कहा क्यों बताऊँ मैं तुम्हें, ये कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, तुम उठाते हो मेरा कॉल। तो बोलता है कि यार दीदी सॉरी, उस दिन मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया क्योंकि मैं अपने एसएम के साथ था और एरिया मैनेजर के साथ था, इसलिए नहीं उठा पाया दीदी, आई एम सो सॉरी। मैंने कहा "हाँ, बाकी सारे लोगों के लिए तुम्हारे पास टाइम है लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे पास मेरे लिए ही टाइम नहीं है। तो बोलता है यार दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम सो सॉरी। पहले ये बताओ, अच्छा तुम गुस्सा क्यों हो। तो कह रहे कि मैंने बोला कि नहीं मैं क्यों गुस्सा होंगी तुमसे। कह रहे तुम पैसे की वजह से गुस्सा हो क्या, कि मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं। मैंने कहा और क्या, मेरे ऊपर पेड़ पे पैसे उगते हैं क्या जो मैं तुम्हें दूं हर बार, पैसे दे दो पैसे दे दो। खुद की सैलरी आती है बिल्कुल भी नहीं बचाना है, ऐसा है वैसा है। तो ही सेड दीदी कूल डाउन कूल डाउन। फिर उसने बोला दीदी जेन्युइनली मुझे प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने तुम्हें बोला, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं बोलता। मैंने कहा हर महीने तुमको जेन्युइनली प्रॉब्लम रहती है, कभी भी सेविंग मत करना। फिर वो बोलता है ठीक है क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत गुस्से में थी। फिर बोलता है कि ठीक है दीदी अब अगर तुम्हें देने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसने कॉल कट कर दिया। अब एट नाइट भाई इसने मेरे को 4 से 5 बार कॉल किया है। फिर मैंने सोचा चलो कॉल उठा ही लेती हूँ। फिर मैंने कॉल रिसीव किया इसका। जब कॉल रिसीव किया बोलता है दीदी अब बताओ पहले तुम इतना गुस्सा क्यों, कुछ हुआ है क्या। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है। क्या घर में कुछ हुआ है, मैंने कहा नहीं। उसने बोला जीजा जी के साथ पक्का लड़ाई हुई होगी। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कह रहे दीदी मैं तुम्हें ना बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुमने ऐसे गुस्सा तो नहीं करती, चलो पैसे की बात हटा दो बट फिर भी तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो मैंने बोला भाई कुछ नहीं हुआ है। तो फिर वो ना बहुत ज़्यादा पूछता रहा कम से कम 15-20 मिनट तक। तो ये जो पेशेंस लेवल है ना, रियली बहुत अप्रिशिएटिंग है। इतना ये कभी नहीं पूछता था, कभी भी नहीं। इसके बाद फिर इसने मेरे से 1 घंटा बात की। फिर मैंने इससे अपनी चीज़ें बताई कि ऐसा है वैसा है। फिर इसको मैंने इसकी भी चीज़ें बताई कि ये कहाँ कहाँ पर गलत है। इसने शांति से मेरी सारी बात सुनी। फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है जीजा जी से बात कराओ। मैंने कहा मुझे किसी से बात नहीं करानी है। देन आफ्टर अच्छा वो फिर थोड़ी बहुत बात किया। फिर बोलता है ठीक है दीदी कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और ऐसी ज्ञान वाली बातें बोल रहा था, लिटरली ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन बात कर रहा हो, जबकि ही इज़ नॉट मेच्योर। तो फिर इसने कॉल कट किया, बोलता है ठीक है कल बात करते हैं। मैंने कहा ओके। फिर इसने मेरे हस्बैंड को कॉल किया, उनसे बात करी। उसके बाद नेक्स्ट डे भी उस बंदे ने मेरे को कॉल किया और बोलते हैं कि दीदी क्या हुआ अब ठीक हो। तो उस समय तक माई टेम्परामेंट वॉज डाउन। तो मैंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। फिर बोलता है दीदी
अ, ठीक है, ऐसा हो जाता है। सब ऐसा नॉर्मल बात किया, सारी चीज़ें, हँसाया-वसाया बात करके, फिर बोलता है अच्छा अब तो पैसे दे दो। हे गाइस, तो अगर आपके फैमिली में भी ऐसा ही कोई पर्सन है जो पहले बहुत बिगड़ैल था, है तो अभी भी, बट फिर भी अभी वो फैमिली के टूवर्ड्स बहुत ज़िम्मेदार हो गया है, तो प्लीज़ टैग द पर्सन और प्लीज़ डू मी कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस।